Click on subscribe button and press the bell icon so you never miss any update from Tutsvilla. Welcome back viewers ऑनलाइन अर्निंग विद यूट्यूब इन 2020 टक्सविला की जानिब से एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो आप लोगों के सामने हाजिर है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत सी ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि आप शायद जानते भी हों और शायद नहीं भी जानते हों। तो डायरेक्टली चलते हैं कि क्या क्या चीजें हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि न्यू पॉलिसीज क्या है जो कि अभी रिसेंटली अपडेट्स आई हैं, वो क्या चीजें हैं, उनके अंदर आप लोगों को क्या चीजें गौर करनी है और क्या क्या चीजें होने वाली है। यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत फास्ट ट्यूटोरियल होने वाला है क्योंकि सारी बेसिक चीजें आप लोगों को पता है। मैं बार बार आपको वही सेम चीजें बताकर बोर नहीं करूंगा। आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप मेरा यूट्यूब 2019 का कोर्स फ्री हासिल कर सकते हैं, जो कि पेड कोर्स था, लेकिन अब आप लोग वो फ्री हासिल कर सकते हैं। आप लोग उस कोर्स को लाजमी डाउनलोड करके वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम पॉलिसीज का और तमाम वीडियोस बनाने का और तमाम तरीकों का आइडिया हो सके। सेकंड में आपको बताऊंगा कि न्यू वीडियोस आइडियाज डेली कैसे आप ले सकते हैं, कि डेली बेसिस पे आप वीडियोस बनाएं। हाउ टू मेक डेली वीडियोस विद इजी स्टेप, ये आप लोगों को उस कोर्स के अंदर बता दिया गया, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा दूंगा। यूट्यूब एनालिटिक्स अंडरस्टैंड के उसके अंदर आप लोगों को क्या चीजें देखनी है, कौन सी चीजें मैटर करती हैं और कौन सी नहीं मैटर करती। यूट्यूब वीडियो रैंकिंग कि यूट्यूब की वीडियो को आप लोगों ने रैंक कैसे करना है, कौन सी चीज यूज करनी है, कौन सी नहीं यूज करनी। इसके अलावा बहुत सी सीक्रेट टिप्स होने वाली है। अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस डायरेक्टली हम आ जाते हैं कि क्या है न्यू पॉलिसीज इन 2020 जिनको हमने फॉलो करना है। इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम में लिखेंगे सैम रॉक्सिस तो मेरी आईडी आ जाएगी, आप उसको लाजमी फॉलो कर लें और वहां पर मुझे आप डीएम कीजिए प्राइवेट में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। ओके, पॉलिसीज की बात करें तो सबसे पहली पॉलिसी अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है सीसीपीए पॉलिसी। ये क्या है? कैलिफोर्निया चाइल्ड एक्ट पॉलिसी है। इसके मुताबिक अब यूट्यूब ने बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं उनके ऊपर डायरेक्टली बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं मौजूद हूँ यूट्यूब क्रिएटर ब्लॉग के अंदर, जहां पर लिखा हुआ है आवर कमेंट ऑन सीओपीपीए चाइल्ड एक्ट पॉलिसी। मैंने मतलब वहां पर गलती है, दिसंबर 9 को ये अपडेट हुआ है। इस पॉलिसी के मुताबिक स्पोर्ट एक्सेस टू हाई क्वालिटी किड्स कंटेंट, मतलब आप लोगों को जो किड्स कंटेंट मिलेगा जिसके अंदर कार्टून वगैरह आते हैं, वो कंटेंट अगर मिलता है तो दैट्स मीन आप लोग जो है उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते, आपको उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी। ट्रीट एडल्ट एज एडल्ट एंड प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन व्हाट इज मेड फॉर किड्स और नॉट वर्क विद दी एफटीसी। इन सब को मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। इनके मुताबिक अब अगर आप कार्टून की वीडियोस बनाते हैं या कुछ ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो कि मेनली किड्स के लिए है, या आपकी वीडियो एज अ किड लिस्टेड हो जाती है, दैट्स मीन कि आप उस वीडियो को मोनेटाइज नहीं कर सकते, आप उस चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते, आप उससे रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते, आप उसके अंदर कोई लिंक नहीं दे सकते, कोई एक्सटर्नल थिंग्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो इस किड के मुताबिक इसके मुताबिक ये पॉलिसीज हैं और आपका चैनल शो होगा YouTube किड्स के अंदर। ये जो youtube.com/kids है, इसके अंदर आपका चैनल शो करवाया जाएगा। दूसरी बात कि आप लोगों को कोई डायरेक्टली सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की जाएगी, आप लोग जो काम करेंगे वो खुद ही करेंगे। ये इनकी पॉलिसी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया। YouTube थोड़ी सी नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। अगर आप YouTube पे काम करना चाहते हैं तो आप लोगों को यूनिक होना पड़ेगा। देन बात करते हैं वॉच टाइम एंड सब्सक्राइबर पॉलिसी की। दैट्स मीन के हमें 4000 आवर्स वॉच टाइम चाहिए एंड 1000 सब्सक्राइबर चाहिए इन पास्ट 12 मंथ्स। अगर आपके पास 12 मंथ के अंदर इतना होता है देन ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तीसरी चीज यूनिक कंटेंट पॉलिसी के अब YouTube ने क्या किया है कि स्लाइड शो बेस्ड चैनल्स या ऐसे चैनल जिनकी वीडियोस के बैकग्राउंड में जस्ट म्यूजिक था, उनको मोनेटाइज करना छोड़ दिया है। उन चैनल्स के ऊपर वो कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो यूनिक कंटेंट आ गया है, मतलब जब तक आप यूनिक कंटेंट नहीं प्रोवाइड करोगे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा।
विद वॉइस वीडियो पॉलिसी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को वॉइस अपनी डालनी ही पड़ेगी, अपनी डालें, रिपोर्ट की डालें या जिसकी भी डालें, आपको वॉइस लाजमी ऐड करनी पड़ेगी वीडियो के अंदर। ये पॉलिसी थी। अब मोनेटाइजेशन के फोकस पॉइंट्स क्या क्या है, आप लोग किस तरह मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि आप YouTube के ऊपर काम कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आगे वीडियो बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आप कॉपी कंटेंट का सोच के आए थे कि आप कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, तो वो चीज नहीं होने वाली, आप यहाँ पे वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन के फोकस पॉइंट क्या है कि कंटेंट दैट प्रोवाइड्स वैल्यू टू एंड यूजर, मतलब जो यूजर आप लोगों के पास आया है, वीडियो देख रहा है, उसको कोई कंटेंट से वैल्यू मिलनी चाहिए, उसको कंटेंट से फायदा हासिल होना चाहिए, आप लोगों के सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, या फिर जो आप कंटेंट दे रहे हैं वो एडवर्टाइजर फ्रेंडली होना चाहिए कि जो एड जिसके ऊपर लगाए जा सके। मतलब अगर आप होस्टिंग के रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो उसके ऊपर होस्टिंग के रिलेटेड एड्स आ जाएंगे, ये चीजें। उसके बाद आप लोगों को आना चाहिए कि आप व्यूज को रिपीट व्यूज के अंदर कैसे चेंज करेंगे और उनको लॉयल्टी के अंदर कैसे लेकर आएंगे, मतलब उनको ट्रस्ट किस तरह डलवाएंगे, ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। फोर्थ नंबर पे एवरग्रीन कंटेंट आपको बनाना आना चाहिए, जो कि हमेशा के लिए कंटेंट हो, ये ना हो कि वो 1-2 दिन के लिए हो और उसके बाद खत्म हो जाए, हमेशा के लिए वो कंटेंट हो, एवरग्रीन कंटेंट उसको कहते हैं। देन बात करते हैं वीडियो लेंथ की। ये चीज बहुत से लोगों को कंफ्यूज करती है कि वीडियो लेंथ के ऊपर हम किस तरह काम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस तरह मैटर करती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर लॉन्गर वीडियोस बनाते हैं, मतलब 10 मिनट या 12 मिनट से ज्यादा की वीडियो बनाते हैं, जैसे कि मेरी वीडियोस आप लोगों ने देखी है, तो इन वीडियोस का क्या काम होता है कि अर्न मोर रेवेन्यू, आप लोगों को अर्निंग तो ज्यादा मिलेगी अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। प्रोवाइड मोर एंगेजमेंट, के लोग जो हैं वो देखते हैं, आपको वॉच टाइम वगैरह मिलता है। लेकिन यहाँ पे थर्ड जो चीज है, ये चीज मैटर करती है, रिस्क इरिटेटिंग यूजर्स, मतलब मेरे व्यूअर्स मेरी कंप्लीट वीडियो नहीं देखते, वो जस्ट ज्यादा से मैक्सिमम 4 मिनट की वीडियो देख लेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा की वो वीडियो नहीं देखते। क्यों नहीं देखते भाई, वो इरिटेट होने लग जाते हैं कि ये क्या चीजें हैं, बोली जा रहा है, कुछ बता नहीं रहा, ये चीजें आ जाती हैं, तो ये वीडियोस आपके चैनल को उल्टा नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्टर वीडियोस की, जो कि 10 मिनट या 10 मिनट से कम की होती हैं। उनके अंदर क्या होता है, हैव हायर एफिशिएंसी, इट मीन के वो वीडियोस यूजर को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, यूजर ज्यादा उस वीडियो को देखता है, चाहे वो थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन अगर आपने इसकी जगह पे ये वाली वीडियोस जो है मोर रेवेन्यू वाली, इतनी वीडियोस के पार्ट्स बना दिए, तो वो पार्ट्स आप लोगों को जारी बात है ज्यादा अर्निंग दे देंगे। स्मॉल अर्निंग करके, स्मॉल $1 अर्न करके भी वो आप लोगों को ज्यादा अर्निंग दे सकते हैं। और लेस चांस टू इरिटेट यूजर, आपका यूजर इरिटेट नहीं होगा, आपका चैनल ग्रो होगा। ये चीजें मैटर करती हैं वीडियो लेंथ के अंदर। होप्स आपको वीडियो लेंथ का आइडिया हो गया होगा कि आपको कितनी वीडियो बनानी है, कितनी लेंथ आप लोगों को रखनी है। मैं इन चीजों को फॉलो नहीं करता, दैट्स वाई मेरा चैनल काफी हद तक खराब भी है, लेकिन मैं आप लोगों को वो चीजें बता रहा हूँ जिनको फॉलो करते हुए मैंने गोल्ड प्ले बटन भी हासिल किया, सिल्वर प्ले बटन भी हासिल किया, जो कि मेरे पास इस टाइम मौजूद भी है। बट चले, टिप्स फॉर गेटिंग 4000 आवर्स वॉच टाइम। मैं आप लोगों को टिप्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें करके नहीं बता पा रहा हूं, प्रैक्टिकली आप लोगों को सारी चीजें नहीं करके दिखा पाऊंगा। उसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपने उस लिंक को ओपन करना है, आप लोगों को दिखा। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे देन आप लोगों के पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी tuxvilla.com, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज वेट फॉर 30 सेकेंड यू विल गेट योर फ्री गिफ्ट। सो आपको वेट करना पड़ेगा 30 सेकेंड। तो यहाँ पे एक और बात बता दूं कि आपको टक्सविला यूट्यूब चैनल के अलावा आपको टक्सविला वेबसाइट भी मिलती है, जिसके ऊपर आपको डिफरेंट पोस्ट मिल जाएंगी। अगर आप उर्दू वर्जन नहीं देखना चाहते, आप इंग्लिश वर्जन चाहते हैं, तो आप लोगों को ये पोस्ट मिल जाएंगी। आप इन पोस्ट को रीड करके काफी फायदा हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे वेट करना है 30 सेकेंड्स का, और 30 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास ये लिंक ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन का फोल्डर, यूट्यूब कोर्स अपडेटेड और तमाम चीजें यहाँ पर मिल रही हैं,
जो कि आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा आपको एक्सरसाइज फाइल्स भी मिल रही हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। सो आप लोग ये चीजें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे आप लोगों को बता दूं कि 4000 आवर्स वॉच टाइम लेने के लिए व्यूज आर काउंटेड फॉर योर चैनल, नॉट फॉर सिंगल वीडियो। मतलब एक सिंगल वीडियोस के व्यूज नहीं काउंट होंगे, आपके इंटायर चैनल के व्यूज काउंट होंगे। ये चीजें आप लोगों को पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, व्यूज आर काउंटेड ड्यूरिंग द पास्ट 12 मंथ ऑफ योर चैनल, ठीक है। सिर्फ 12 मंथ के ही व्यूज काउंट होंगे। 12 मंथ के अंदर अगर आपके 4000 आवर्स वॉच टाइम होता है, देन ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा, ठीक है। यहां पे एक चीज मैंने मेंशन किया, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। दैट मीन कि ये ना करें कि आप मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर चैनल बना लें। मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर चैनल हमेशा फेल होता है। जैसे कि टट्सविला मल्टीपल टॉपिक चैनल है, लेकिन आप लोगों को यही सुजेशन है कि आप मल्टीपल टॉपिक के ऊपर चैनल मत बनाएं। आप ऐसा करें कि हर टॉपिक के लिए अलग से चैनल बना लें, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत ये कि आप एक ही चैनल के ऊपर तमाम टॉपिक्स रख दें, ठीक है। द मोर वीडियोज यू अपलोड द मोर व्यूज यू गेट। ये चीज जो सी है, ये बहुत से लोग जो से मिस करते हैं। वो क्या करते हैं कि एक दो वीडियोस अपलोड करते हैं, उनकी शेयरिंग करते रहते हैं कि भाई मेरी इन्हीं से अर्निंग हो जाएगी, इन्हीं से मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। द मोर व्यूज यू अपलोड द मोर वीडियोज यू अपलोड द मोर व्यूज यू गेट। यहां भी बात करते हैं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उसके ऊपर एड शो कैसे होंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों के लिए समझने वाली है, समझिएगा जरा। तो फर्ज करें एक एडवर्टाइजर है, उसने अपना एड शो करवाना है, ठीक है। एक कीवर्ड है, कोई भी कीवर्ड हो सकता है, किसी भी किस्म का कीवर्ड हो सकता है। उसके ऊपर 4 एडवर्टाइजर आए हैं, उन्होंने अपने एड शो करवाने। एक एडवर्टाइजर $1 पे कर रहा है, दूसरा $1.5 पे कर रहा है, तीसरा $2 पे कर रहा है, एंड जो फोर्थ वाला है वो $2.25 पे कर रहा है। अब यूट्यूब, आपका चैनल मोनेटाइज है, उसने आपकी वीडियो के ऊपर एड शो करवाना है। तो यूट्यूब क्या करेगा, यूट्यूब जो ज्यादा डॉलर वाला है, जिसने ज्यादा बिड लगाई हुई है, उसके एड को जो सा है आपकी वीडियो के अंदर डिस्प्ले करेगा। दैट्स मीन यूट्यूब अपना रेवेन्यू भी ज्यादा रखते हैं। यहां से 75% आप लोग अर्न करेंगे। 75% इसका $2.25 का 75% आपने अर्न किया, और बाकी 25% यूट्यूब के पास चला जाता है एज अ कमीशन, ठीक है। तो ये चीज को फॉलो करते हुए यूट्यूब एड शो करवाती है। और ये जो यूट्यूब होते एड शो करवाती है, ये आपके इंटरेस्ट बेस पे शो करवाती है। जो आपने यूट्यूब के अंदर या गूगल के अंदर सर्च किया होता है, उसके मुताबिक एड शो हो रहे होते हैं। देन आप लोगों को बेस्ट स्ट्रेटजी बताता हूं, कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप जल्द से जल्द अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले अपलोड वीडियोज विद कंसिस्टेंसी। मतलब आप जो सा है अपने चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे वीडियोस अगर अपलोड कर सकते हैं, डेली करें। वीकली कर सकते हैं तो वीकली करें, लेकिन आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल से मुराद है कि आप लोग जो सा है अगर फर्स्ट डे आप लोगों ने वीडियो अपलोड की है 9 PM पे, तो कोशिश करें कि सेकंड डे भी आपकी वीडियो 9 PM पे ही आए। इससे क्या होगा कि आपके चैनल की वीडियोस के ऊपर व्यूज ज्यादा आएंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई इसकी फर्स्ट वीडियो इतने बजे आई है, तो सेकंड वीडियो भी इतने बजे आएगी, थर्ड वीडियो भी इतने बजे ही आएगी, और फोर्थ वीडियो भी फलां दिन इतने बजे ही आएगी। तो इस चीजों को फॉलो करते हुए आप अपने चैनल को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। यूज कस्टम थंबनेल्स फॉर वीडियोस। अब ये थंबनेल बनाने का जो आइडिया आज मैं आप लोगों को दूंगा, होप सो आप लोगों को किसी ने नहीं दिया होगा। ये आइडिया आप लोग यूज करके अपने थंबनेल बनाइएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा। यूज ट्रेंडी टॉपिक्स। मतलब वो टॉपिक्स जो कि आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, लाइक बिटकॉइन हो गया, ठीक है, अर्निंग हो गया, ऑनलाइन अर्निंग डेली बेसिस पे, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो आप इन टॉपिक्स को फॉलो करें, ना कि डोंट ट्राई टू टेल पीपल हाउ टू ग्रो रोजेस। मतलब लोगों को पता है कि फूल कैसे बनते हैं, रोजेस कैसे बनाते हैं, तो इस चीज को स्किप करके आप ट्रेंडी टॉपिक्स पे आए। अपलोड क्वालिटी वीडियोस। मतलब अब ये ना हो कि आप लोगों को जो है ये ट्रेंडी टॉपिक को फॉलो करते हुए जी वीडियोस बनाना शुरू कर दें। लाइक अब मैं कुछ चैनल्स के नेम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनकी तरह वीडियोस बनाना शुरू कर दें कि डेली $100 अर्न $200 पर आवर। इस तरह की वीडियोस नहीं, वीडियोस हो यूनिक, वीडियोस हो जिनके अंदर वाकई ही अर्निंग होती हो, जिनके थ्रू आप लोगों को अर्निंग मिली हो, या फिर आप लोगों को पता हो कि ये वाकई ही अर्निंग देते हैं, उनको क्वालिटी वीडियोस कहते हैं। तो वो आप लोग
यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज, डोंट हेजिटेट टू कॉपी एन आइडिया। मतलब ये ना हो कि आप सारा का सारा ही कॉपी करने लग गए, सारा उसने एक वीडियो बनाई और आपने A to Z वो सारी वीडियो कॉपी पेस्ट कर ली, लेकिन आप लोग उसका आइडिया यूज कर सकते हैं कि हाँ भाई इसने ये आइडिया यूज किया, मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके देखूंगा तो क्या ये आइडिया वर्क करेगा। ये चीज आप लोग कर सकते हैं। इंटरेक्ट विद पीपल थ्रू कमेंट्स और कम्युनिटी टैब। मतलब जब आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, आपको कम्युनिटी टैब दी जाती है, आप वो कम्युनिटी टैब को यूज कर सकते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, अपने सब्सक्राइबर के साथ उनके कमेंट्स का लाजमन रिप्लाई करें। जितना आप कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे उतना आप लोगों का चैनल जल्दी ग्रो होगा। हाँ ओके, तो यहाँ पे लास्ट चीज, बी रियलिस्टिक विद सब्सक्राइबर। जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ आप रियल लें, उनको आप वही कंटेंट शो करवाएं जो आपने खुद यूज किया, और ये ना हो कि आप लोग जो उनसे डायरेक्टली किसी की चीज को फॉलो किया और वही अपने व्यूवर्स को दिखा दिया, तो इस तरह आपके सब्सक्राइबर्स आपके चैनल को अनसब्सक्राइब करके। ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकली। अब यहाँ पे मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, सिंपल सी वीडियो है, नथिंग मच, फाइंड कंप्यूटर कीवर्ड्स थ्रू एरेफ। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, नथिंग मच। एंड ये वीडियो मैंने एक सिंपल सी वीडियो बनाई, एंड अब मैं जो एप्लीकेशन यूज करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ वीडियो मार्केटिंग ब्लास्टर। एक्चुअली मैंने ये बाय की हुई है, आप लोगों को इसके बहुत से वर्जन मिल जाएंगे, आप लोगों को बहुत सी जगह से ये क्रैक भी मिल जाएगा, आप लोग वहां से ले सकते हैं क्रैक भी। बहरहाल मैंने इसको बाय किया हुआ है तो मैं वो ही यूज कर रहा हूँ। अगर आप पे बाय करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर बाय कर सकते हैं। जस्ट $20 का 24 आवर के लिए ये ऑफर मौजूद है कि आपको $20 का ये मिलेगा। अगर आप बाद में बाय करते हैं तो $97 का है ये। ओके, तो यहाँ पे अब मैंने अपना मेन कीवर्ड लिखा रिसर्च थ्रू एरेफ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इन तीनों बॉक्सेस को चेक किया, गेट सर्च रिजल्ट, जनरेट वीडियो डिटेल्स, आल्सो रिसर्च फ्रॉम सर्च सजेशन, और रिसर्च कीवर्ड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। इसने मेरे पास यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स निकाल कर दे दिए जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा रैंक्ड है, मतलब समझ लें कि बहुत ज्यादा समझ लें ये कीवर्ड्स के ऊपर काम चल रहा है और आप लोग इनको देख सकते हैं। ठीक है, फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल भी आ रहा है और कीवर्ड रिसर्च यूजिंग एरेफ, ये कीवर्ड्स आ रहे हैं। आप कौन सा है इसके ऊपर आप क्या करते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, सेव टू फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कीवर्ड्स आ रहा है, मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर कीवर्ड्स के नेम से सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अगर ओपन करता हूँ तो ये मेरे कीवर्ड्स हैं जो कि मैंने फाइंड किए हैं अभी वीडियो मार्केटिंग ब्लास्टर को यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं वीडियो डिटेल्स के अंदर, तो यहाँ पे मेरा एक कीवर्ड मैंने सर्च किया हुआ, कीवर्ड रिसर्च थ्रू एरेफ, तो इसके रिलेटेड मेरे पास ये यहाँ पर कुछ इस तरह नजर आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से यहाँ पर फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए फ्रॉम कंप्यूटर, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा टारगेट रिलेटेड वीडियोस, आल्सो जनरेट सेंटेंस बाय स्क्रैपिंग फ्रॉम गूगल, और जनरेट सेफ डिस्क्रिप्शन टैग विल जनरेट फ्यूअर सेंटेंस टैग, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो। लेकिन मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद रिसर्च कीवर्ड के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना कीवर्ड कोई भी सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ कीवर्ड रिसर्च विद एरेफ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया एंड ये पेस्ट किया और स्टार्ट जनरेटिंग के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। एनालाइजिंग हो रहा है, यूट्यूब एपीआई एरर। ओके, क्या हुआ कि मेरी एपीआई जोन सी है वो एरर देगी है। ठीक है, मैं जनरल सेटिंग के अंदर जाता हूँ और ये एपीआई मैं ख़त्म करके सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ दोबारा से फ्रॉम कंप्यूटर, और ये चीज़ स्टार्ट जनरेटिंग। ओके, स्टार्ट जनरेटिंग के ऊपर क्लिक किया, कीवर्ड रिसर्च विद एरेफ, और मैंने एपीआई चेंज की और अब ये मेरा फ्रेज जनरेट कर रहा है। और यहाँ पर देखिए कीवर्ड रिसर्च विद एरेफ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो कीवर्ड रिसर्च विद एरेफ, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च यूजिंग एरेफ, एंड ये आपकी डिस्क्रिप्शन भी जनरेट होकर आ गई, टैग्स भी आ गए, और उसके अलावा आप लोगों को सजेस्टेड टाइटल भी मिल जाते हैं अगर आप टाइटल चेंज करना चाहते हैं, सजेस्टेड फ्रेज मिल जाते हैं अगर आप यूज करना चाहते हैं, और सजेस्टेड टैग्स भी मिल जाते हैं अगर आप मजीद यूज करना चाहते हैं। तो हम जो इसने जनरेट किए हैं हम उन्हीं को यूज करते हुए जी जरा बात करते हैं। ये मेरा टाइटल आ रहा है, मैं इस टाइटल को कॉपी करता हूँ विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, मैं यहाँ पे इसको ब्लाइंडली यूज करता हूँ। ठीक है, ये मेरी वीडियो आ गई। अब मैं इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ अपने इस चैनल के ऊपर। अपलोड वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली ये वाली फाइल को यहाँ पे ड्रॉप एंड ड्रैग कर दिया। ओके,
अब यहाँ पे आप लोगों को मैं जो बातें बताने लगा हूँ वो बातें लाजमी याद रखिएगा, आपकी वीडियो रैंकिंग के अंदर ये बातें बहुत जरूरी होती है। यहाँ पे मैं टाइटल दोबारा लिखता हूँ ताकि ठीक हो जाए, एरएफ और एरएफ, ठीक है। और ये चीज आप लोगों के पास आ गया, टू कीवर्ड रिसर्च यूजिंग एरएफ। अब मैंने एक थंबनेल बनाना है, तो थंबनेल बनाने के लिए जो चीज मैं यूज करने वाला हूँ, सॉरी उससे पहले हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन सारी ये इसी तरह कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने लाजमी अंदर रखनी है, आप लोगों ने अपने चैनल का लिंक लाजमी यहाँ पर पेस्ट करना है। तो मैं अपने चैनल का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। और उसके अलावा अगर आप लोगों की वेबसाइट मौजूद है, ठीक है, तो आप लोग अपनी वेबसाइट यहाँ पर देंगे, ओके। एंड लास्ट पे आप फेसबुक पेज अगर मौजूद है तो आप फेसबुक पेज भी दे सकते हैं, ठीक है। मेरा है फेसबुक पेज, तो मैं दैट्स वाई यहाँ पे कर रहा हूँ facebook.com/tutsvilla, ओके। इनके स्टार्ट पे मैं लगा देता हूँ HTTPS ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ओके जी, लिंक सारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। इसी तरह से मैं यहां पर भी लगा देता हूं HTTPS, ओके, www.youtube, ओके, फेसबुक। अब ये मेरे पास लिंक भी आ गई, ईमेल वगैरह अगर आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। आप एक प्लेलिस्ट लाजमी क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट प्लेलिस्ट कर ले, उसका टाइटल आप दे ले कोई भी अच्छा सा, लाइक मैं लिखता हूं कीवर्ड रिसर्च, ओके। ये मेरी प्लेलिस्ट होगी, मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया और डन के ऊपर क्लिक कर दिया, मेरी ये प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो ऐड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे इज दिस वीडियो मेड फॉर किड्स, अब आपने इसको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स के ऊपर क्लिक करना है। कभी भी आप यस इट्स मेड फॉर किड्स के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके चैनल मोनेटाइज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू COPPA पॉलिसी, ठीक है। तो मैं इसको नो के ऊपर क्लिक कर दिया। एज रिस्ट्रिक्शन को आप नो डजंट रिस्ट्रिक्ट एनी वीडियो, ओके। और मोर ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे पेड प्रमोशन का ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं है, आप इस ऑप्शन को स्किप करें। डायरेक्टली टैग्स के अंदर आते हैं और यहाँ पर मैं अपने टैग यहाँ से कॉपी करता हूं, ठीक है। ये जी मेरे टैग्स हो गए, मैंने कॉपी किए और इनको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, मेरे सारे टैग्स यहाँ पर लग गए, ठीक है। उसके बाद वीडियो लैंग्वेज, आप यहाँ से वीडियो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जो आपकी वीडियो लैंग्वेज है, ठीक है। मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट करता हूँ। कैप्शन सर्टिफिकेट आप लोग नन देंगे। और उसके बाद रिकॉर्डिंग डेट, मैं रिकॉर्डिंग डेट आज की लिख देता हूं, ठीक है। वीडियो लोकेशन मैं ले देता हूं USA, ठीक है। आप वो वीडियो लोकेशन देंगे जो आप लोगों की होगी एंड USA को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। USA स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, सारे ऑप्शन सिलेक्ट हैं। पीपल एंड ब्लॉग को मैं यहां से कर देता हूं, ठीक है। पीपल एंड ब्लॉग्स के ऊपर ही, और कमेंट्स एंड रेटिंग अलाउ ऑल कमेंट्स और टॉप, ये चीजें तो होगी। अब हम बात करते हैं थंबनेल की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है थंबनेल, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपने उस लिंक के ऊपर जाना है और जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे spark.adobe.com make/YouTube thumbnail maker, और इसके बाद क्रिएट योर ऑन यूट्यूब थंबनेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्क्रीन पर कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ओके। एंड देन आप लोगों के पास साइन इन विद गूगल आएगा। मैं यहाँ से साइन इन विद गूगल कर लेता हूँ, अलाउ करके सारी सर्विसेज, ओके। यहाँ पे पाकिस्तान डेट ऑफ बर्थ आप लोगों से मांगेंगे, तो आप लोग डेट ऑफ बर्थ अपनी दे दीजिएगा, जो भी आप लोग देना चाहते हैं। प्लीज कॉन्टैक्ट मी वाया ईमेल और डन कर दें, ओके। ये सारी चीजें करने के बाद में एक इमेज वीडियोस एंड वेब, ये आप लोगों के पास नेक्स्ट जो ओपन होगा, ये फ्री सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। आप लोग जो सा है इसको यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगी कुछ देर तक। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, रिप्लेस द टॉप स्टॉक लोगो, ओके, गोट इट। यहाँ पर आप अपना लोगो रिमूव करके लगा सकते हैं। ये आप लोगों के पास देखिए सारी चीजें आ गई हैं और यहाँ पर आपको कुछ फ्री जो से हैं थंबनेल भी मिल जाते हैं, जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी डिजाइन बनाए गए हैं, आप सिंपली इनको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जी ये फोटो चेंज करना चाहता हूँ, मुझे ये फोटो ठीक नहीं लग रही, या मैं ये फोटो को चेंज करना चाहता हूँ, तो सिंपली
मैं यहाँ से ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा, फोटो के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे फाइंड फ्री फोटोज को क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा कीवर्ड रिसर्च। यहाँ पर मेरे पास बहुत ज्यादा इमेजेस आ गई हैं। ठीक है, मैं इन इमेजेस को यूज कर सकता हूँ जहां पे चाहे। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली जो इमेज थी मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ और रिप्लेस मैंने किसके साथ करना है, मैं रिप्लेस करता हूँ कीवर्ड्स। ठीक है, अपने कीवर्ड्स के साथ मैंने रिप्लेस करना है। लाइक ये इमेज है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया एंड ऑटोमेटिकली ये मेरी पिक्चर यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये एडोब स्पार्क को मैं यहाँ से रिमूव वंस के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद गेट स्टार्टेड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ओके, यहाँ से आपका ये लोगो रिमूव हो गया है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये 3 की जगह पर मैं लिखता हूँ कैंसल। ओके, यहाँ पे आप लोग सिंपली चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर वगैरह चेंज करना चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरफ। ठीक है, डन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे हो गया एरफ। ओके, यहां पे मैं लिखता हूं कीवर्ड। ठीक है, ये कीवर्ड आ गया और ये एरफ आ गया। इसके स्टार्ट पे मैं लिखता हूं रिसर्च। ओके, अब आप लोग देखिए कीवर्ड रिसर्च एरफ आ गया। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा मजीद चेंज करता हूं, एरफ या फिर मैं इसको अगर इस तरह कर दूं विद। ठीक है, और डन के ऊपर क्लिक करूं तो यहां पर देखिए कीवर्ड रिसर्च विद एरफ आ चुका है। ओके, आप मजीद इसको अपने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे सिंपली आई लिख देता हूं, दैट्स वाई वो एक लाइन टाइप लगेगा और आप लोग जो है इसको मजीद मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज होगी। ओके, आप मजीद अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह का आप लोग चाहें, डजंट मैटर। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च विद एरफ मेरे पास ये चीज आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने क्या करना है जी, मेरे पास यहाँ पर मजीद भी ऑप्शन मौजूद है जिनको मैं यूज कर सकता हूँ। फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकता हूँ, ऑप्सिटी वगैरह चेंज कर सकता हूँ। बहरहाल मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपली क्या करूंगा, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा, जेपीजी फाइल के अंदर स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, सेविंग योर पोस्ट का ऑप्शन आया एंड ये जी माई पोस्ट डॉट जेपीजी के नाम से पिक्चर हमारे पास आ गया जिसको हम एज अ थंबनेल यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अपलोड थंबनेल का ऑप्शन मौजूद है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, कंट्रोल जे के ऊपर क्लिक करता हूँ, शो इन फोल्डर के ऊपर क्लिक किया एंड ये मेरे पास इमेज आ गई। सॉरी, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, राइट नाउ मेरे पास अपलोड थंबनेल का ऑप्शन इसलिए नहीं मौजूद कि मैंने इसको नंबर से वेरीफाइड नहीं किया हुआ चैनल को। ओके, जस्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ऐड एन एंड स्क्रीन। तो आपने एक एंड स्क्रीन लाजमी ऐड करनी है। ठीक है, जिसके अंदर आपके चैनल की वीडियोज होगी। ठीक है, गो टू इट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यूज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करूंगा, सॉरी यूज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और कोई भी आप लोग यहाँ से टेम्पलेट लगा सकते हैं। राइट नाउ मैं ये टेम्पलेट लगाता हूँ, रिप्लेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो आपके चैनल का लिंक आ रहा है, चूज वीडियो और प्लेलिस्ट। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये वाला प्लेलिस्ट मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये प्लेलिस्ट ऐड हो गई। ठीक है, ये मिसिंग प्लेलिस्ट कह रहा है लेकिन वो खुद ही सेट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर एंटर यूआरएल का ऑप्शन है, आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे https youtube.com/tatsvilla। ओके, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, यू कांट यूज अ यूट्यूब यूआरएल। चलें ठीक है, यहाँ पे फर्ज करें हमने अपना कोई ब्लॉग लगाना है, वो हमने लगा लिया और नेक्स्ट के ऊपर। ओके, इसको मैं वैसे ही डिलीट कर देता हूँ, जरूरत ही नहीं। चलें ठीक है, ये यहाँ पे करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, ओके, चैनल के ऊपर क्लिक करता हूँ, चैनल यूजर नेम टट्सविला स्पेशल थैंक्स। ओके, ये एलिमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं और ये मेरा जी हो चुका है चैनल का यूआरएल यहाँ पर क्रिएट।
और हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। ठीक है, देखिए मेरा टचविला चैनल भी आ रहा है और यहाँ पे IT किंग भी आ रहा है, कोई मेरे चैनल के ऊपर भी जा सकता है। सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, एटलीस्ट 1 वीडियो, ठीक है, वो कह रहे हैं एटलीस्ट 1 वीडियो होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे वीडियो, ठीक है, मोस्ट रिसेंट अपलोड और क्रिएट एलिमेंट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। बेस्ट फॉर व्यूअर के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, ये कोई भी वीडियो नहीं कर रहा, लेकिन चलें ठीक है, जब आपके चैनल पे वीडियोस होंगी 1-2 तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करवाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद ऐड कार्ड आप लोग ऐड करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपने पब्लिश नाउ के ऊपर क्लिक नहीं करना, आपने इसको प्राइवेट करना है। ठीक है, और उसके बाद शेड्यूल के ऊपर आना है, सेट एज प्रीमियर करना है और कुछ डेट एंड टाइम यहाँ पे मेंशन कर लेना है। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इसको पब्लिक के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद पब्लिश, ये मेरी वीडियो हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, आपने इसको फेसबुक जहां पर भी शेयर करना है आप लोग वहां पर शेयर करेंगे। अभी मैं क्या करता हूं, मैं इसको जरा सा देखता हूं कि आया ये वीडियो का रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो मैं जो सा एडिट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के बजाय इसको एडिट के ऊपर क्लिक करता हूं, डिटेल्स के ऊपर जाता हूं और उसके बाद यहाँ से थंबनेल को देखता हूं क्यों नहीं हो रहा। मैं वेरीफाई के ऊपर क्लिक करता हूं और यहाँ से मैं इसको वेरीफाई करके थंबनेल अपलोड करता हूं। ओके तो गाइस, अभी मैं वीडियो के अंदर दोबारा जाता हूं, इसको करता हूं ओपन, थंबनेल को करता हूं अपलोड और यहाँ से करता हूं इसको सेव। ठीक है, मेरा थंबनेल भी अपलोड हो गया, तमाम चीजें मेरी यहाँ पर मेंशन हो गई हैं। आप लोगों ने जाना है अब सबटाइटल्स के अंदर। ठीक है, सबटाइटल के अंदर जाने के बाद जी ऐड लैंग्वेज अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ से आपने ऑन फॉर दिस वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है, कम्युनिटी कंट्रीब्यूट, ताकि कोई भी यूजर आकर कर ले और यहाँ पर आपने ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद क्रिएट अ न्यू सबटाइटल और CC। ठीक है, ये ट्रिक बहुत फॉलोइंग है, आपने लास्ट पे, बिल्कुल लास्ट पे आपने वही कीवर्ड ऐड कर देना है। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड था, मैंने इसको ऐड कर दिया। ओके, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, बिल्कुल लास्ट पे, स्टार्ट पे नहीं करना। ठीक है, और रिटर्न टू यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, या फिर अगर पब्लिश करना है तो पब्लिश में यहाँ पे पहले करूंगा, सॉरी, एंड देन रिटर्न टू यूट्यूब स्टूडियो। ओके, आपकी ये वीडियो जो सी है ये अब हम देखते हैं कि आया ये रैंक्ड हुई है कि नहीं। तो मैं यहाँ से ओपन गेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद सॉरी YouTube को ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे अपना वो कीवर्ड लिखता हूँ जिस कीवर्ड के ऊपर हम टारगेट कर रहे थे, कीवर्ड रिसर्च विद RF। ठीक है, इसके ऊपर अभी हमारी वीडियो नहीं आई, लेकिन हम देखते हैं कि आया YouTube को पता चला है कि ये मेरी वीडियो जो सी है ये यहाँ पर मौजूद है कि नहीं। तो मैं फिल्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ और लास्ट आवर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इसके अंदर हमारी वीडियो यहाँ पर नजर आ रही है, IT किंग नो व्यूज। लेकिन ये कुछ देर तक, आई थिंक 1 आवर तक जो सा है ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब एक और बात, आपने कीवर्ड को डायरेक्टली नहीं सिलेक्ट कर लेना, जैसे मैंने डायरेक्टली सिलेक्ट कर लिया था वैसे नहीं, आपने इसका कंपटीशन चेक करना है। उसके लिए आप यूज करेंगे साइट, गूगल के अंदर साइट, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे youtube.com। ठीक है, और साइट youtube.com, ये लिखने के बाद आपने जो चीज करनी है वो देखिएगा, आपने इसके आगे सेमीकोलन ऐड करना है। ये सेमीकोलन ऐड करने के बाद आपने अपना कीवर्ड लिखना है और दोबारा सर्च करना है। अब ये मुझे बता देगा कि कितने रिजल्ट है। अगर यहाँ पे 100 से कम रिजल्ट आता है, मतलब 73 रिजल्ट है, दैट्स मीन कि मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ इस कीवर्ड के ऊपर। लेकिन अगर ये 73 से ज्यादा रिजल्ट शो करवाता है, मतलब 100 से ज्यादा रिजल्ट शो करवाता है, तो मैं इसके ऊपर काम नहीं करूंगा। मैं पेज 2 पे जाता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको कुछ नजर आ रहे हैं कीवर्ड्स, जो कुछ आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपका जो कीवर्ड है ये यहाँ पर रैंक होकर आ जाएगा गूगल के अंदर और आप इस मैनुअली सर्च के मुताबिक देख पाएंगे। ये चीजें हो गई, ये कुछ बातें थी जो कि मैंने आप लोगों को बतानी थी वीडियो रैंकिंग के लिहाज से, तमाम चीजों के लिहाज से, तमाम बातों के लिहाज से। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।